नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 100 माइल्स। सच बताना, टारगेट क्या लेके गए थे? टारगेट कुछ नहीं, टारगेट में रखता नहीं कभी भी किसी भी इवेंट में यार। नहीं, फैक्ट तो फैक्ट ही है। मेरे ख्याल से जो मेरी बात हुई थी गुरुजी के साथ, प्रवेश पराशर, शाउट आउट, कनाडा में बैठा हुआ है। क्लास में तो जोश आ गया ना, जब 21 मिनट बचे हुए थे, हालत खराब थी मेरी, तो वहां पे थोड़ा एफर्ट लगाने वाली बात थी। लेकिन एफर्ट जब रनिंग कर रहे हैं तो कहीं ना वो देख रहा कहीं दिख जाए इंडिया का झंडा वंडा, तो यूं करके अंधेरे में ही करें, थोड़ा करना नहीं चाहिए बाय द वे, बट था। फिर मुझे डर भी लग रहा था, पता क्या, कि कहीं वहां से गोली मुझे ना मार दें, ये पाकिस्तानी आ गया। भाई पाकिस्तानी इंडिया के झंडे को सलाम क्यों करेगा? नहीं, बट स्टिल मतलब देखो, वो स्नैपर बैठे होते होंगे ना। नहीं, उस टाइम फील आता है ऐसा बॉर्डर पे जब दौड़ोगे ना, जब लास्ट 20 बज गया एंड वी वर टुवर्ड्स रोने वाला, तो लगता है यार कहीं ना कहीं हमारे तो फौजी बैठे होंगे देखने के लिए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। तो फीलिंग तो आ रही थी बीच में, कहीं ऐसा ना हो कि यहीं पे कोई गलत समझ ले मेरे को। Okay, let's do this. Yes, let's get started. Welcome, very warm welcome. Thank you. Both of the amazing people who are at my place today. So fortunate, so lucky. तो भाई करते हैं, आज स्पेशल एपिसोड है, मजा आएगा। 9:30 बज रहे हैं अभी रात के, so that's awesome. 9:36 for an episode that we had planned to do at 6 o'clock. No, that's fine. हाँ, तो करते हैं भाई। Right. आज सो बेसिकली व्हाट्सअप जो सीरीज है हमारी, बिप्लव के साथ मैंने कुछ एपिसोड्स किए हैं। What's been up, right? उसी का वी मे रीनेम दैट, उसका नाम सोचते हैं बढ़िया सा यार। Okay. तो उसी का एक एपिसोड है और उसमें हमने बिनिता को बुला लिया है इस बार, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातें करेंगे, विल टॉक अबाउट, सो द एजेंडा देन इज क्लियर। देयर इज ओनली थोड़ी लाइफ अपडेट शेयर करते हैं इस फॉर्मेट में हम, राइट? जिंदगी में क्या चल रहा है तो वो शेयर करते हैं तीनों, और जो बैंटर आएगा साथ में, और रनिंग की बातें तो हो ही जाएंगी क्योंकि हम बिनेदा है यहाँ पे और हम लोगों का कॉमन है ये। उसके अलावा हमें बात आती भी नहीं कोई, तो सही बात है। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं यार। सो आई थिंक लाइफ अपडेट से शुरू करते हैं, ठीक है? और बिनेदा से शुरू करते हैं। बिनेदा, इज दैट ओके? नहीं करना तो बताओ, इनसे आप स्टार्ट करो। एक ही बात है, क्योंकि रनिंग का पॉडकास्ट है तो आप अच्छे अपडेट्स हैं ये, लाइक पीपल वुड लव टू हियर दैट। 2-3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अभी बॉर्डर 100 माइल्स, सो ठीक है, PB 243 जो आपने एनडीएम में किया, 243 राइट? 243 राइट? 36 सेकंड। 36 भाई साहब, कितनी पेस होती है ये? भाई ये 350 वगैरह होती है ना? 351 कुछ 350 और 42 किलोमीटर। मैंने आज तक 1 किलोमीटर का इंटरवल नहीं किया इसमें। अरे आपको मैं कह रहा हूँ, सब चीज आपसे इजीली होगा, आप आ ही नहीं रहे हो। करेंगे भाई, ठीक है, हमारी बात नहीं, आपकी करते हैं। तो सो PB इज अ PB एंड इट्स लाइक सब्सटैंशियल, मतलब सब 3 में ही बहुत बड़ी बात होती है, एंड टू ब्रेक दैट बैरियर ईयर आफ्टर ईयर एनडीएम में बहुत बहुत बड़ी चीज़ है यार। तो वो है, बट उससे भी सब्सटैंशियल बड़ी चीज़ है नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 100 माइल्स। मतलब ठीक है, मुझे नहीं पता कागज़ों में कौन सा नेशनल रिकॉर्ड होता है, कौन सा नहीं होता है, वो डाउट रहते हैं, ये यहाँ बना था, वो बंदा इंडिया से बाहर रहता है, ये इंडिया में हुआ था लेकिन ये ट्रैक पे था, ये ट्रेल पे था, ये इस पे था, उस पे, इतनी ज़्यादा वो है उसमें। ठीक है, कोई एक बॉडी नहीं है। इनफैक्ट दैट्स अनदर आइडिया, वी शुड करेक्ट, यू नो, वी शुड हैव अ प्लेटफॉर्म एंड यू नो डू दी सर्टिफिकेशंस, लाइक यू नो सर्टिफाई कि भाई वेटेड बाय दिस बॉडी, somebody should do this, राइट? तो सो दैट्स अ बिग डील यार। वो बहुत मजा आया था, हम लोग ट्रैक भी कर रहे थे पूरी रेस। करेक्ट। कैसा रहा था? व्हाट वाज द टाइमिंग 100 माइल्स? 16 घंटा 21 मिनट। 16 घंटे 21 मिनट, 21 मिनट, राइट? दैट्स ऑलमोस्ट 6 की पेस है, मतलब 16 घंटे होते हैं तो 6 की पेस है। विकास भाई ने कितने में किया था? विकास मलिक 16:47 या 16:37 ऐसा कुछ था विकास, और वजह 16:18 भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं है, बट मुझे ये याद है कि इंडिया का जो रिकॉर्ड था, हम उस टाइम बात करते थे, विकास भाई का था, विकास मलिक, राइट? हाँ, लीप हाँ, बट आई डोंट नो वेदर दिस इज बेटर देन दैट और नॉट, बट ये हमें जो बताया इंडिया में, तो हमने तो यही देखा है। इंडिया की सोइल की बात करें तो फिर यही, आई थिंक इंडियन सॉइल पे यही है, एंड A to B सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है यार। अगर स्टेडियम साला 400 मीटर और एज कम्पेयर टू 100 माइल्स A to B with 10 किलोमीटर 8 स्टेशन डिफरेंस एंड नो सपोर्ट ऑन द रोड, एंड देन स्टार्टिंग एट 12 in the afternoon
एंड लॉट ऑफ चैलेंजेस मैंने करा। जैसलमेर में ड्राई हीट और टेम्परेचर खतरनाक चेंजेस, है, मतलब अमेजिंग। बट अगेन स्टेडियम आल्सो। मुझे तो यार मुझे तो मौका मिला जस्ट बिकॉज ऑफ विपिन, क्योंकि विपिन से बात हो रही थी कि मैं जाऊंगा आपकी जगह। 2 हफ्ते तक हाँ ना मैं कर ही रहा था। आई थिंक मैंने लास्ट वीक आपको कंफर्म किया था कि हाँ मैं जा रहा हूँ। तो भाई कर लिया करेंगे हम रजिस्टर, आप चले जाया करो। और क्या अगर ऐसे नेशनल रिकॉर्ड बन रहे हैं तो वी डोंट माइंड यार। नहीं अभी रेड स्टोन जो था वही सेम टाइम सेम स्टोरी लास्ट मोमेंट। तो आप लोग रजिस्टर करते रहो, भाई को मौका देते रहो, हम लोग बढ़ाते रहेंगे आपको। वही ना, मुझे अपनी टाइमिंग्स और अपने मेरी बिप पे भागे थे, मेरे नाम पे भागे थे। नहीं नाम चेंज क्या है यार, फिर क्या फायदा, नाम चेंज हो गया था। आई डोंट रियली केयर अबाउट दिस नेशनल रिकॉर्ड। मुझे लगा मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। इसमें आई थिंक विपिन भी विप्लव दा भी थे ना रिटर्न में, तो 100 बाइलर में। तो आपको क्या हुआ सीन? मेरा तो यार क्या ही बोलूं मैं, आपको पता ही है या सब फिर से बता दो सबको यार। मैंने भी रजिस्टर किया था, बट मेरी डॉटर के स्कूल में एक 3 days का वर्कशॉप आ गया, तो I had to be there because I'm, you guys know that I'm kind of a parent, I'm kind of a father, जहाँ पे मैं चाहता हूँ ये वाली चीजें मैं मिस ना करूँ। Although I could have planned it better, but ये dates नहीं प्लान कर सकता था मैं अपने स्कूल के साथ, and that's how I had to miss। और फिर मैंने ट्रेनिंग खत्म ही कर दी, क्योंकि उससे पहले बढ़िया चल रही थी, पता ही है। And I was running also good, training well, but डिसअपॉइंटिंग, बट ठीक है। कर चुका था लास्ट ईयर, इस साल के थोड़े बेटर टारगेट्स थे 100 miles के, बट ठीक है नेक्स्ट ईयर देखते हैं, हो जाएगा। रनिंग इज अ लॉन्ग गेम, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बट अच्छा रन है 100 mile। हाँ स्पेशली बॉर्डर। अभी बताओ, एक बात हो, आपकी रन थी कैसी, लाइक व्हाट वाज द रन लाइक, कैसा? मेरी आपसे 100 किलोमीटर के आसपास बात हुई थी, एंड यू वर फ्रेश एज एनीथिंग, राइट? वीडियो भेजा था आपने जो। कैसी थी रन? रन तो ऑसम थी यार, सिंपल है, सिंपल स्ट्रेटजी थी। बॉडी कैसी चली उस दिन? यार बॉडी भी ठीक चली। देखो टारगेट यही था कि बस एक पेस को मेंटेन कर चलना है, और इतना फास्ट नहीं भागना कि रुक जाओ, इतना स्लो नहीं भागना कि वहां पहुंच ही ना पाओ। और चैलेंजेस कहाँ आए थे, गिव अप कहाँ करने वाले थे आप? सिंपल स्ट्रेटजी। नहीं, इस बार जो ऑप्शन है गिव अप वाला नहीं आया था। क्या नहीं आया था? गिव अप वाला ऑप्शन, मतलब मेरे पास ऐसा फीलिंग नहीं आई थी मेरे पास। अच्छा। बट 100 किलोमीटर में सोच रहा था कि यार रात हो गई है, खाना खा लिया है, वहाँ पे मैं खाना दबा के खाया था बिल्कुल। 9 घंटे 10-12 मिनट में आपका हो चुका था 100। हाँ 9-10 में होता, बट वहाँ से निकला मैं लेट था, फिर 25-30 मिनट लेट था। आपका 1 घंटा लैप्स टाइम है, पता है मुझे। हाँ 1 घंटा लैप्स टाइम है। तो ये 16-21 में जो 100 माइल हुई है उसमें 1 घंटा इधर उधर का टाइम है, तो हुई अगर रनिंग टाइम है वो 15-21 है। तो ना एग्जैक्टली 1 घंटे का है, देखा इसलिए था वो 50 किलोमीटर में मैं रुका, थोड़ा खाना वाना खाया, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है, जस्ट 5-6 चम्मच बोल लो चावल और दाल के, और फिर चाय पी। उसके बाद फिर मैं पहुंचा 60 जहाँ मैं बैग रखा हुआ था। जब मैं रुकना ही है मेरे को, तो मैं क्यों ना थोड़ा खा पी लूँ वहाँ पे भी। तो सेम चीज़ वही 5-6 चम्मच चावल और चाय, और बैग मेरा कहीं दूर था, लड़के को लगा टाइम लाने में, ढूंढने में, तो मेरा टाइम था कि मैं तक खा लूँ, और चाय फिर वहीं चाय ली, चाय पीते पीते फिर उसके बाद जो 100 किलोमीटर था वहाँ पे रुका, राइट। और 100 के बाद फिर मैं रुका हूँ वहाँ पे 140 किलोमीटर पे, 130 या 140, वहाँ पे मैगी वैगी था, बट मैं तो जल्दी पहुँच गया, तो मैगी तो नहीं, मैं चाय पी के, चाय और ब्रेड, ओके, मैंने मेरी ब्रेड मिला वहाँ पे, बाकी लोगों को चाउमीन मिली है, मैं ब्रेड लेके निकल गया आगे को। लेकिन 9:30 बज रहा है, लेकिन फीलिंग नहीं आई कि गिव अप करना है। बट 100 में सोचा कि क्यों भाग रहा हूँ, क्या करना है बेसिकली, मैं क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद नहीं आया। अगर आप रूट पे हो ना, तो आपका टारगेट वही होगा 10 किलोमीटर, ठीक है ना, और रन कर रहे हो तो भाई अंधेरा हो गया है, तो आपकी नजर नीचे ही होती है। अगर यूं लाइफ राइट देखोगे तो डर लगेगा, डार्क एकदम अंधेरा बिल्कुल। तो टॉर्च के देखते हुए चलते रहो और सोचो मत। और जब ना वो आते हैं पॉइंट्स आते हैं, डाइवर्जन वाले पॉइंट आते हैं, तो वहाँ पे तो ध्यान से, तो मैंने चश्मा, मैंने वो लिया था, टॉर्च लिया हुआ था हाथ में पकड़ा हुआ था, मैंने इस बार वो यूज नहीं किया। अच्छा, हेडलैम्प नहीं यूज किया। ओके। जो मैंने कहानी सुनी थी विप्लव दा की पहले वाली पॉडकास्ट में जो गए थे, तो मैंने दोनों चीज थी मेरे पास। अच्छा, दोनों थी ना, लेकिन तो हेडलैम्प पहना ही नहीं, लेकिन आपने नहीं पहना। क्यों? मैं टॉर्च से ही मैं कंफर्टेबल था कि सब दिख रहा था, क्योंकि डार्क था बिल्कुल, तो वो टॉर्च काम ठीक है, जहाँ मर्जी मार सकते हो, कुछ दिखे तो, और सर को तो घुमाना पड़ेगा इधर। और जहाँ पे डाइवर्सन था वहाँ रुकता भी था, वहाँ 2 मिनट देखने के, हाँ ये लाइन ऐसे बोलता भी था मन में, हाँ ये क्या एरो मार्क, ये नहीं है एरो मार्क, यहीं चलना है, क्योंकि सपोर्ट कुछ था नहीं, और मैं सबसे आगे चल रहा था उस टाइम पे 100 किलोमीटर के बाद, तो 110 की स्पेशल बात। लेकिन पूरी रेस में मोस्टली लाइक आई थिंक 60-70% रेस में आप नंबर 2 पे चल रहे थे। हाँ, शुरू से ही ना? शुरू से चल रहा था नंबर 2। हाँ, लेकिन फिर जो बंदा आगे था, क्या नाम है उसका?
अशोक ना, अशोक ने भी चंडीगढ़ स्टेडियम में भी बढ़िया किया तो लेकिन हम सबको मोस्टली पता था कि बिना कुछ तो कर रहा है यहाँ पे, वो कंजर्व कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी फिर? वही मैं कहना, सिंपल चलना है, एडजस्ट करना ही नहीं है फिलहाल। मुझे लगता है अशोक जो है ना कहीं एडजस्ट हुआ होगा, क्योंकि जब मैं इसको 117 किलोमीटर में इसको मैं ओवरटेक करके निकल रहा हूँ आगे को, कोशिश क्या मतलब पहले भी वो ऐसा हुआ था, फिर वो तेज भागा व्हाटएवर, बट तो अब डिस्टेंस कितना होता है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ था, तो 1 घंटे का तो गैप नहीं हो सकता, राइट? तो कहीं ना कहीं वो एग्जॉस्ट हुआ होगा। तो उसने जो खींचा होगा स्टार्टिंग में, मे बी वो रीजन रहा। क्या उसका टाइमिंग क्या रहा? 17 घंटे ऐसे कुछ था, 17-20 समथिंग। अच्छा, 16 में और कोई है नहीं। तो आई थिंक होगा डिफरेंस 1 घंटे का, तो वही बिकॉज ऑफ दिस कि उसने पहले अपने आप को एग्जॉस्ट किया होगा गर्मी में, या मे बी। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा था उस टाइम पे कि यार पकड़ना है? ना ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं, कुछ नहीं था ऐसा बिल्कुल। अरे उस इवेंट में गुलिया साहब थे हमारे, उसमें प्रतीक था, काफी लोग थे, बड़े लोग, मतलब जो अच्छा करने के उसका था, मतलब सिंपल था। एक्सपीरियंस है भाई इनका, मतलब कर चुके हो ना जो एक चीज। अशोक शायद नया रनर है, पता नहीं मुझे अशोक का पास्ट क्या है। अच्छा रनर है अशोक भी। अच्छा, बट इतना लंबा आई डोंट थिंक आप जिस तरह से, चाहे वो बैकयार्ड अल्ट्रा हो, चाहे स्टेडियम रन हो, चाहे जिस तरह से आपने पहले कॉन्कर करा हुआ है ना ये सब डिस्टेंसेस, 230-40 कर चुके हो अब। हाँ, आप मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तजुर्बा है साहब। और ये अशोक बाय द वे ही जस्ट टोल्ड मी कि ही डिड 230 के अभी 24 घंटे में 230 किया है भाई ने, बढ़िया, सही है, लाइक वेरी प्रॉमिसिंग, यंग लड़का है। हाँ, आर्मी में। अच्छा, हाँ, तो दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट। सही, बहुत बढ़िया। तो और लेकिन कैसा लगा? और ये करने से पहले सच बताना, टारगेट क्या लेके गए थे? टारगेट कुछ नहीं, टारगेट में रखता नहीं कभी भी किसी भी इवेंट में यार। नहीं, फैक्ट ही है। पीबी तो था, बट जो बात हुई थी इनका था कि कोर्स रिकॉर्ड तो होगा ही होगा। कोर्स रिकॉर्ड या पर्सनल बेस्ट? कोर्स रिकॉर्ड की बात थी, टारगेट वो भी नहीं था कोर्स रिकॉर्ड का। मेरे ख्याल से जो मेरी बात हुई थी गुरुजी के साथ, प्रवेश पराशर, शाउट आउट, कनाडा में बैठा हुआ है, तो 1730 की बात हुई थी। और फिर बहुत माड़े हालत में, मतलब खराब हालत में, वो 1844 मेरा लास्ट ईयर, 2-3 साल पहले। 1730 भी आपका वही होता ना, फिर कोर्स रिकॉर्ड होता, वही कह रहा हूँ मैं। हाँ, 1730 का टारगेट था। हाँ, अपना गुलिया का ही तो है, पिछला रिकॉर्ड जो था कितना, 1747 था ना। हाँ, 1747। तो आप 1730 सोच के गए थे? नहीं, वो टारगेट था कि 1730 आपका बेस्ट हो जाएगा। हाँ, और आपका इन बिटवीन कुछ 18 घंटे समथिंग, और करना 1844 से कम में। अच्छा, ये था कि अच्छा, अपना जो बेस्ट से बेटर रहेगा अपना भी। अगर पर्सनल बेस्ट भी 1744 में भी होता तो भी पर्सनल बेस्ट 1 घंटे से हो रहा है, 1 घंटे से होता, और विच वुड हैव बीन लाइक फैबुलस एनीवे। बट 1644 भी नहीं हुआ, 17 तो छोड़ो, 1644 1621 लास्ट में तो जोश आ गया ना, जब 21 मिनट बचे हुए थे, हालत खराब थी मेरी। मैंने कहा अब अपना वॉक करना नहीं, क्योंकि यही तो होता है जब वॉक करते आदमी, फिर वो उसको 1730 1740 लेके जाता है 20 किलोमीटर, देख रहे हो? तो वहां पे थोड़ा एफर्ट लगाने वाली बात थी। लेकिन एफर्ट जब रनिंग कर रहे हैं तो कहीं ना वो देख रहा कहीं दिख जाए इंडिया का झंडा वंडा, तो यूं करके अंधेरे में ही करें, थोड़ा करना नहीं चाहिए बाय द वे, बट था। फिर मुझे डर भी लग रहा था, पता क्या, कि कहीं वहां से गोली मुझे ना मार दे, ये पाकिस्तानी आ गया। भाई पाकिस्तानी इंडिया के झंडे को सलाम क्यों करेगा? नहीं, बट स्टिल मतलब देखो, वो स्नैपर बैठे होते होंगे ना। नहीं, उस टाइम फील आता है ऐसा बॉर्डर पे जब दौड़ोगे ना, ठीक है, आप बॉर्डर पे दौड़ रहे हो बेसिकली, ठीक है, वो दूर है वहां से बॉर्डर काफी, मान लो 30-40 जो भी दूर होगा, बट जब लास्ट 20 बज गया एंड वी वर टुवर्ड्स जोगने वाला, तो लगता है यार कहीं ना कहीं हमारे तो फौजी बैठे होंगे देखने के लिए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। और हम दौड़ रहे हैं लेके वो लालटेन, वो टॉर्च लेके, स्पेशली हेडलैम्प भी नहीं है, तो फीलिंग तो आ रही थी बीच में, कहीं ऐसा ना हो कि यहीं पे कोई कि गलत समझ ले मेरे को। बट एक बात हो, तो एक टाइम पे आपको ये लग रहा था कि सब 16 तो, क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेशंस कर रहे थे ना उसके हिसाब से हमें सब 16 तो होता नजर आ रहा था 100 किलोमीटर के आसपास, हमें यहाँ बैठे मतलब ऑफ कोर्स वी डोंट नो द सिचुएशन लाइव, वो जो चल रहा है वहाँ पे, आप दिमाग में था सब नहीं था किसी पॉइंट पे आपको लगा नहीं? आप टाइम तो चेक कर ही रहे हो, जब 9-12 में ये हो गया तो आपने ये नहीं सोचा कि जितना 60 बचा हुआ है वो मैं कितने, यार देखो एक बात तो हम आपको इतने टाइम से जानते हैं, कैलकुलेशन तो आपकी सबसे आगे चल रही होती है। भाई जी, मैं वही फिर कह रहा हूँ ना आपको दोबारा से, मैं जब रनिंग कर रहा होता हूँ, किसी को पूछना मार्केट में, मतलब जो भी रनर्स है मार्केट बोल रहा हूँ रनर्स में, मैं कभी गाड़ी दिखता नहीं हूँ, ठीक है ना। जब वहां पहुंचा था 100 किलोमीटर में 9 घंटा 10 मिनट जो भी 21 सेकंड जो भी होगा, मुझे नहीं आइडिया था मेरे को, वो तो वहाँ पुष्कर भाई खड़े थे, वो बताया कि टाइमिंग क्या है यहाँ पे मेरे पहुंचने की,
समझ रहे हो? लेकिन आप एक बात हो, आप अपडेट्स लेते रहते हो ना कि कितना हो गया, कितना बाकी है, क्या है। जब वो लिए अपडेट तो आइडिया नहीं, तो नहीं, कुछ तो फिनिश टाइम के रिवाइज कर लूं, या उस टाइम ही चल रहा है 1844 तोड़ना मेरे को ये नहीं पता था कि मैं 16 घंटे 21 मिनट करने वाला, 17 घंटे 21 मिनट रन करने वाला हूँ। कितने में क्या हो गया? 16 21 में। मेरे को वो भी नहीं पता था 16 घंटे 21 में कर रहा हूँ। मुझे इतना मालूम था कि अगर मैं यहाँ शुरू होता हूँ 20 लास्ट 21 किलोमीटर में या 20 किलोमीटर में, जो 20 किलोमीटर हेडरसन था वहाँ पे और 20 का डिस्टेंस बचा हुआ था, और जब मैं 18 जब ये 25 किलोमीटर बचा हुआ था तो उसमें ना एलिवेशन है पूरा फ्रॉम 24 टू पूरा रोलिंग है टिल, हाँ नहीं वो तक 24 टू टिल 20 वाले मार्क तक, मतलब माइनस करो 24 23 22, तो मैं कहा यहाँ रुकना नहीं है। 20 तक पहुंच गया ना, फिर वहाँ पे मैंने सांस ली, थोड़ा कोक लिया, बैठ कर आराम से थोड़ा, फिर प्लान ये था कि अब रन छोड़नी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं शुरू हुआ ना तो वो 17:30 भी आएगा, 17:40 भी आ सकता है, 18 घंटे भी आ सकता है, क्योंकि वो लोग फिर अपने पीबी पे रहो, वॉक करने वही खत्म हो जाता है, वॉक करने 3 घंटे में होगा फिर, राइट, सिंपल लॉजिक लगा लो। तो वो था माइंड में कि अब करो फटाफट, अब ये नहीं रुकना है। ये है बिनेशा माइंडसेट। अरे इवन लास्ट 3 किलोमीटर में भी मैं रनिंग अच्छी कर रहा था, अच्छी पेस पे कर रहा था, पता नहीं कैसे जोश आ गया उस टाइम पे, हम नजदीक पहुंच गए। अब वो आ की नहीं रहा, फिनिशिंग पॉइंट आ की नहीं रहा। सही यार। और आप लोग तो यार खत्म भी अंधेरे में ही करते हो यार, हम लोगों के तो दोपहर हो जाती है। नहीं, हाँ मतलब हम लोगों का, मैंने जब खत्म करा था 2019 में तो दोपहर हो गई थी यार बिल्कुल ना, तो आप लोग तो रात में ही कर देते हो। वो था ना 16 घंटे तो 4 बजे ही हुआ ना यार, 4:30 बजे आपने सनराइज से पहले पहुंचना है। वो बार ना वो जो बॉर्डर का जो चल रहा था वो दुआ में चलता है उस टाइम पे, बॉर्डर तुम पहले तो मूवी देख लो एक दिन पहले, तो अच्छा लगता है। यूट्यूब में मैंने एक आधी शॉर्ट और देख ली उसके, तो आता है कि सनराइज से पहले पहुंच जाओ वरना जहाज आ जाएगा ऊपर से। करेक्ट। वाओ, क्रेजी मैन, व्हाट अ स्टोरी। थैंक यू फॉर शेयरिंग, कांग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू नेशनल रिकॉर्ड। हाँ, और फिर कैसा लगा आपको 1621 करके? अच्छा लगा यार, वहीं बैठे रहे, उधर ही आग सेकते रहे, ठंड बढ़ गई थी मॉर्निंग में। बियर शेयर नहीं पी तब? उस टाइम नहीं मिली? उस टाइम नहीं पी, जब मैं वापस आया 10-11 बजे तब। और फिर जगे हुए थे आप या सोए थोड़ी देर उधर? नहीं, वो आग सेक रहे थे वहाँ पे। अच्छा, वो अमित चौहान से बात हुई थी, बियर मिलेगी लास्ट एंड पॉइंट पे, तो उनके पास तो थी नहीं कुछ भी। तो शुक्र है कि नहीं थी, क्योंकि हम नेशनल रिकॉर्ड बना के आए हो, इतने ज्यादा और बढ़िया दौड़ के आए हो, तो उस टाइम पे अच्छी बातें नहीं मिली। जब पहुंचे जैसलमेर तब फिर करी स्टार्ट। तो अब घर वालों ने क्या रिएक्ट किया, या घर वालों ने परवाह करनी बंद कर दिया कि जब भी जाएगा ठीक है तोड़ा होगा कोई रिकॉर्ड? नहीं, मैंने रन खत्म करी, मैंने वहां से फिर किसी का फोन लेके मैंने फोन किया सीमा को कि भाई रन कंप्लीट हो गई है। 16 घंटे 21 मिनट समथिंग सेकंड जो भी था, बस इन्फॉर्म किया उसको। बस फोन था नहीं मेरे पास, फोन मेरा कहीं था, किसी के साथ था, आई थिंक अमित चौहान के पास ही था, वो स्काई के पास था शायद, स्काई के पास था, या काफी लेट आया मेरे पास फोन। पता क्या हुआ, 100 किलोमीटर के मार्क पे मैं अपना फोन मैंने निकाला मेरे बैग से, कि चलो आई थिंक बैग में रखा था वहां पे, मुझे कैरी करना था ये, तो उसको मैंने निकाला और था मेरे हाथ में फोन। और फिर रात को मैं सोचा कि गाना सुन लूंगा या को लगेगा कोई एटलीस्ट फोन होना चाहिए, क्योंकि तो मैं वहीं भूल गया उसको, जहाँ पे मैं खाना खाया था टेबल के ऊपर ही। अच्छा, ठीक है। और जब मैं वहां से निकला तो मेरी स्पीड बढ़ गई, क्यों 3 किलोमीटर याद आया कि भाई मेरा तो वो फोन भूल गया है, पीछे में भूल गया हूँ। और वो टेबल पर रखा हुआ है, वहाँ कोई ले जाएगा, क्योंकि बच्चे उन्होंने ना हायर किया था विशाल भाई ने बाहर के, मतलब तो लोकल लाइट्स, पता नहीं ना कि कैसा रहेगा। अब मेरी कोशिश थी कि मैं फटाफट 110 पहुंचूं और वहाँ बोलूं कि वहाँ फोन लगाओ, पीछे फोन लगाओ। तो जब मैं 110 पहुंचा फटाफट वहां से फोन लगा, वहां फोन ना लगे उस बंदे का। मैंने कहा यार मैं बिना सा हूँ, मेरा बिल नंबर ये है, वहाँ बोलो फोन का कोई आता है तो बोलना कि मेरा फोन भूल गया है। तो वहाँ कुछ हेल्प मिली नहीं, फिर मैं भागा 120 तक फटाफट, कि वहां से शायद वहाँ सिग्नल नहीं है, वहां तक पहुंचा। वहां पे भी फोन लगाया अपने मोबाइल में, कोई फोन ना उठे। मैंने कहा वहां पे लगाओ विश्वास भाई को या स्काई को या पुष्कर को, उनका फोन नंबर होते हैं, बट फोन नहीं लग रहा था। फिर 130 में पहुंचा, जो हाफ टाइम था ना जहाँ पे मैगी वागी मिल रही थी, भूल गया पॉइंट 130 या 140 वाला पॉइंट। वहां जाके मुझे फिर शायद चौहान भाई मिले, वो पीछे से गाड़ी लेके आ रहे थे अपनी फॉर्च्यूनर। तो मैंने उनको बोला कि भाई वहां फोन करो स्काई को, स्काई था, कि मैं अपना फोन वहां भूल गया हूँ टेबल को, कहीं खो खा ना जाए। तब मुझे शांति मिली भाई। तो उस वाले फोन वाले एपिसोड में भगाया थोड़ा सा, फोन की वजह से आप कर पाए हो। अरे चोरी जाए यार, थोड़ा सौदा महंगा है भाई, और हम यहाँ दौड़ने के लिए अपना एक नुकसान कराने के लिए। बिल्कुल। बट बात ये है 103 पे ये खबर हो गई थी, पीछे नहीं गए, ये 130 पे जाके पता चला, देख रहे हो कि 7 किलोमीटर ज्यादा निपटाना सही है, राइट। 3 वापस जाने की बजाय 10 फिर 20 फिर 30।
ये जरा मजा आया माइंडसेट। बट सही भी एक्चुअली, क्योंकि 6 किलोमीटर फिर वेस्ट होता ना, 3 अप 3 डाउन, नहीं वो तो एंड देन यू हैव टू कवर द 3 अगेन। सोचा है, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि लॉस करूं अपने मोबाइल को, तो मैंने कोशिश पूरी करी थी उस टाइम पे। फिर मुझे अपडेट मिल गया था कि फोन मेरा सेफ है करके। अब पता नहीं कब मिला था, 140 पे मिला था या शायद मुझे वहां मिला था पॉइंट, ये जब 140 वाले पॉइंट पे। ओके कि मोबाइल मेरा स्काई के पास ही है। सुपर सर, मज़ा आया। एक और लंबी पॉडकास्ट अपनी वीडियो ड्यू है, तो करेंगे उसमें और गहराई में बातें करेंगे। हाँ, तो विप्लव पे आते हैं। अच्छा आ जाओ। आप बताओ व्हाट्स बीन अप। सो यू हैव अ लॉट गोइंग ऑन, यू गॉट 75 हार्ड गोइंग ऑन from 1st of January this year 2024, and you have Instagram going on, killing it on Instagram. So insane, man. So good. 21st Jan 3K followers थे, and today it's almost going to be 20. All organic. All organic, completely. Yeah, we've seen that. So yeah, मजा आ रहा है। Instagram गेम बहुत बढ़िया चल रही है, एवरीडे वीडियो चल रहे हैं। लास्ट आई थिंक 40-45 डेज हो गए होंगे, आई हैव नॉट मिस्ड इवन अ सिंगल डे टू कम अप विद अ वीडियो। तो बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। तो ये पार्ट था चैलेंज का पार्ट नहीं था। 75 का पार्ट तो ये था कि थोड़ा क्लीन होए, थोड़े इंटॉक्सिकेशंस बढ़ गए थे लाइफ में, थोड़ी शराबें ज़्यादा चल रही थी, तो वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं एकदम। सो आई एम वेरी हैप्पी, सुपर हैप्पी। तो 75 इज ऑल्सो टुडेज 73rd डे, राइट? सो अनदर 2 days, या ना फ्राइडे हो जाएगा 75 भी। और एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग टिल एटलीस्ट 1st April, तो 90 दिन तो हो ही जाएंगे, राइट? अब तो यार वैसे बादशाह उस स्ट्रीक्स के और चैलेंजेस के ना, व्हाटएवर चैलेंज यू टेक अप, राइट, वही उसी की वजह से होता है यार। वैसे तो कुछ होता नहीं है मेरे को। हाउ द फील ठीक है, वही जो ये कह रहे हैं, मतलब कुछ नया वर्कआउट से रिलेटेड कुछ नया नहीं था, बट डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू पे काफी मजा आया इस बार। मतलब कुछ नई चीजें थी। 75 की बात कर लेते हैं पहले, फिर इंस्टा की बात में करते हैं, राइट? तो 75 में भी व्हाट वाज द हार्डेस्ट बिट? रीडिंग 10 pages ऑफ बुक, नॉन फिक्शन एवरी डे। व्हिच वन डिड यू रीड? वो अभी भी टफ रहा, एंड मैंने थोड़ा सा ट्विक कर लिया उसको अपने, क्योंकि इट्स बेटर टू कंटिन्यू रादर देन नॉट डूइंग इट एट ऑल। तो मैंने अपने आप को थोड़ा ईज आउट करने के लिए, सो आई कंसिडर्ड पॉडकास्ट एज वेल, आई कंसिडर्ड ऑडियो बुक्स एज वेल। सो स्टार्टिंग में तो मैं रीडिंग में था, बट देन आई थॉट कि यार इतना टाइम नहीं निकल पा रहा, बिकॉज योर इंस्टा गेम एंड एवरीथिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। 90 minutes वर्कआउट भी है, एंड देन योर फैमिली एंड स्टफ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। सो मुझे लगा ये ठीक है, क्योंकि मल्टीटास्किंग हो जाती है व्हाइल लिसनिंग टू फाइंड योर अल्ट्रा एंड लॉट ऑफ पॉडकास्ट। लर्निंग ही है इन अ वे, एंड दे आर ब्रिलियंट ईच एंड एवरी एपिसोड्स। सो दैट वाज दिस वाज द चैलेंजिंग डेफिनेटली टिल डेट, बट देन समहाउ आई मैनेज्ड, एंड देन रेस्ट थिंग्स वर ओके। वाटर you said initially was it felt like हाँ, मुझे फिर लगा कि इतना पानी शायद मैं पीता ही था, मैं पानी की प्रॉब्लम कभी मेरे पे रही नहीं। अच्छा। तो एक अच्छा था कि वो आपने रिमाइंडर लगाया पहली बार, और वो बज रहा है हर 2 घंटे में, बट मेरा हो जाता था। आई नेवर फेल्ट अ नीड ऑफ द रिमाइंडर एक्चुअली। वो है, आज भी बजेगा, अभी फिर बजेगा, अभी फ्लाइट मोड पे है, बट हाँ फ्लाइट मोड बजते रिमाइंडर्स नहीं, ऑफ किया हुआ मैंने। अच्छा, दैट्स अ सेटिंग। मेरी हर पॉडकास्ट में बजते हैं, मुझे पॉज करना पड़ता है। तो पानी वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बट यस मुझे लगता था कि मैं शायद ड्रिंक वगैरह बिल्कुल नहीं करता हूँ। आई एम अंडर एन इल्यूजन, शायद मुझे लगता था अपने में कि आई डोंट ड्रिंक अ लॉट। आई एम नॉट अ हेवी ड्रिंकर, नेवर, बट ये थॉट प्रोसेस था शायद मेरा। बट व्हेन आई गो बैक, मुझे लगता है कि for the last 10 years I have been drinking, like even if it's a beer, a pint, but every week it's been happening a lot, like, and last शायद 3-4 साल में रनिंग जब रनिंग मेरी बढ़ती है तो बियर भी बढ़ जाती है साथ में, and which is not, I don't know, the nutrition part पे बात नहीं करते हैं उस पे, and how it's affecting your health, but yes, that's a craving, and I get a lot of craving for beer,
especially I'm a beer drinker. This was surprising, and I'm attended at least 10 party attend कर चुका हूँ मैं last 73 days में. And very close parties. I've been to Corbett also with full family group and friends group. Everybody was drinking till 4 in the morning. I didn't get any urge of it also, and वो सही लगा कि कोई resistance नहीं है, and I've been able to come out of it nicely. So yeah, it's good. It's a good feel. Your body surprises you in different ways, ना जब आप छोड़ते हो ना एक बार. Exactly. And now मुझे वही लग रहा है कि I don't think it's a need also. I'm not sure whether I'll be drinking the way I used to be. I don't think it's a need anymore. क्विटिंग कोल्ड टर्की के थोड़े रिस्क होते हैं अपने कि मोस्ट पीपल कांट स्टिक टू इट एंड दे कम बैक टू इट. वो चालू कर देते हैं दोबारा से. अगर वो कोई मैनेज कर लेता है, व्हिच इज व्हाट समथिंग दैट यू आर गुड एट, यू हैव डन दैट अ फ्यू टाइम्स, राइट? तो फिर जब आप एकदम निकाल देते हैं ना उसके जिंदगी से, लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर. वी टॉक अबाउट शुगर लॉट, राइट? और शुगर में आप एक बार, या तो आपको इनफैक्ट एवरीथिंग लाइक इवन स्पाइसेस, राइट? आप जब तक मसालेदार या मीठा बहुत खाने की आदत है ना, तब तक आपको कम मसालेदार चीज़ आपको समझ में ही नहीं आती है. और फ्रूट्स कभी मीठे लगते ही नहीं है आपको. फिर आपको चाहिए चीनी एकदम ना, शुगर. बट वंस यू गेट रिड ऑफ इट, आपको टूथपेस्ट तक भी मीठा लगता है. Correct. कोई भी चीज़ हल्की सी मीठी आपको बहुत मीठी लगती है. और फ्रूट इतने मीठे लगते हैं कि भैया डिजर्ट हो गए वो तो. सो टेस्ट बड्स रीसेट होते हैं, माइंड रीसेट होता है. और अल्कोहल की जो whatever the I think for anything, जैसे आपने बोला ना, for everything, for phone, from alcohol to phone to smoke to reading to do anything. I mean, आप कुछ भी कर लो. लड़कों की जो बकर होती है वो भी एडिक्टेड है यार, कि बैठ के, आज भी हमने सोचा कि काफी देर छोड़ते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं. That's also addiction, right? You sit with friends and it is quite addicted, but still we are doing it, and kudos to us, I guess. हाँ, मतलब ये कहीं ना कहीं तो स्ट्रेंथ ही है, मेंटल स्ट्रेंथ है ये, है ना? आई मीन, हु स्टार्ट्स एट 9:40 with chilled beer in the fridge, and we are sitting at Vipin's house और हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं. So yeah, it's all mental, I guess. Correct. No, you're absolutely right. Even neural patterns तो हर चीज के लिए ही रीसेट होते हैं आपके. Correct. It becomes less and less difficult as you do it. Right. Which is what surprises most people, because लगता ही है कि अगर जैसे हैबिट चेंज कोई भी आप ला रहे हो, और लगता ही है कि जैसे अभी बियर छोड़ना या अभी लेट्स से टाइम पे सोना बड़ा मुश्किल लग रहा है, और लग रहा है कि भाई इतना मुश्किल है, और हफ्ता 10 दिन आप कर रहे हो और आपको बहुत तकलीफ हो रही है, मुश्किल हो रहा है, और आपको लगता है कि यार ये ज़िंदगी भर नहीं करना आपको. बट व्हाट यू डू फॉरगेट इज कि ज़िंदगी भर इतना मुश्किल नहीं रहने वाला है. इट गेट्स ईजियर एज यू डू इट. बिल्कुल. और वो हर स्टेप पे होता है. मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी यही, मतलब इतने बहाने एक्सरसाइज ना करने के या कुछ भी एक स्टेप लेने के इतने बहाने होते हैं. मतलब कई बार हंसी आती है यार, ये लोग एडल्ट्स हैं, मतलब हम सब एडल्ट्स हैं, राइट? बड़े लोग, बच्चे हो गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब सब कुछ देख रहे हो आप, लाइफ में सब कर रहे हो आप. आज मैं ये हो गया, और मैं रीजंस नहीं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, बट दे आर सो सिली. इट्स जस्ट माइंड, आई गेस. आप वो 5 मिनट्स भी नहीं करना. किसके पास 5 मिनट नहीं होते यार? मतलब आई थिंक सबके पास है टाइम. टाइम इज एम्पल. इट्स जस्ट द मैनेजमेंट, आई गेस, है ना? सो दैट्स वेयर वी मिस एवरी डे. पर ये स्ट्रीक्स आपकी ये वाली मसल तो बनाती है, विच इज कि करना है हर हाल में. एंड इट डज नॉट हैव टू बी लाइक अ बिग स्ट्रीक. लाइक इनफैक्ट मेरे को तो लगता है कि लाइफ में बड़ी स्ट्रीक्स आपको प्रेशर डालती हैं और बिना मतलब के परेशान करती हैं. Correct. आपको ना, लेकिन छोटी स्ट्रीक जो कि पॉसिबल है, लेट्स से 5 मिनट्स मूवमेंट एक्सरसाइज, बॉडी वेट एक्सरसाइज 5 मिनट्स, यार उससे बॉडी को फायदा होगा नहीं होगा, माइंड को बहुत ज्यादा होगा. बिल्कुल होगा. यू विल बी, बिल्कुल होगा. व्हेन यू डोंट वांट टू डू इट, डोंट फील लाइक डूइंग इट, फिर भी आप करोगे तो वो मेंटल मसल डेवलप होती है. मैंने भी बहुत बार कोशिश करी है स्टिक करने की. आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने नहीं, बट स्टिल ना, इस पे हम बात भी कर चुके हैं. देखो, मॉर्निंग में 5 AM उठने की, जो कहते हैं ना 5 AM क्लब, तो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, तो शायद चला था 7-8 दिन, फिर नहीं हो पाया मेरे से. मैंने महीना भर करा था, शायद महीना 1.5 महीना, और फिर टूट गया था. स्टार्ट किया 2 दिन हुआ बस, थर्ड डे में उठा नहीं. और सेम वे ना, रीडिंग हैबिट जो आप बता रहे थे कि 10 पेजेस बुक डेली, मुझे नहीं हो पाता. दिस इज इनक्रेडिबल बाय द वे. इट हेल्प्ड मी लाइक क्रेजी. लाइक
इतना एब्जॉर्ब हुआ है ना लास्ट 70 डेज में, इतना कुछ है, मजा आ गया मतलब। एंड देयर आर सो मेनी, अब तो एडिक्शन हो गई है इसकी एक, अब मुझे लगता है इसको ये अब और क्या नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं तो 7-8 बुक्स लेके आया हूँ ये सोच के पिछले 1.5-2 साल में कि मैं पढ़ लूंगा या बच्चे पढ़ लेंगे, बट पढ़ा एक दिन आदमी एक दिन पढ़ता है राइट, फिर अगले दिन मतलब आई कांट सी माई सेल्फ डूइंग दिस इन लास्ट 42 years दैट आई एम गोइंग टू समबडीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। शीतल के घर गए हम एंड मैंने बुक देखी एंड आई वाज टेम्प्टेड। इट वाज नॉट अ ग्लास ऑफ बियर, इट वाज नॉट अ स्मोक, इट वाज अ बुक एंड आई वाज लाइक, एंड मैं रोक नहीं पाया कि यार ऑन ऑफर भी हो गया वहां से। सो इट्स अगेन एन एडिक्शन एंड व्हाट अ बुक मैन, वो भी चल रही है तो ब्यूटीफुल, लाइक मजा आ रहा है। बिना जाने तो खैर कोबे ब्रायंट के साथ फोटो खिंचवाई है। हाँ ये फोटो, हाँ क्या चीज, कोबे ब्रायंट के साथ आपकी फोटो है ना, आप कह रहे थे ना ऑफिस में आया था, राइट ऑफिस में आया था राइट, तो सही है सही। सो बट जस्ट टू रैप अप द पॉइंट अबाउट जो आपने कोशिश करी 5 बजे उठने की और नहीं हो पाया, बट अगर आप सीरियस हो चेंज के लिए, मैं लाइक हु एम आई टू गिव यू ज्ञान, एंड आई एम नॉट, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको, पर मैं एक रैशनल बात कर रहा हूँ उसके बारे में कि अगर 5 बजे उठने का गोल है, if you're serious about it, or if anybody is serious about it, no goal will be achieved if you're not serious about it, which is why I haven't achieved my goals, because I'm fucking not serious about anything. Anyway, so but if you're serious about it, then 5 o'clock nahi ho raha na, so you dial it down and make it 7 o'clock first, and then 6:30 6:15 होते हैं ऑफिस के लिए, तो 6 कर लो ना उसको, उससे 15 मिनट पुश करो ना पहले, 15 मिनट और कर करके, और फिर उसकी स्ट्रीक हो कि भैया चाहे 1 मिनट इंप्रूवमेंट है डेली, वो इंप्रूवमेंट दैट वे लेते हैं, इसको भी इसको भी लेते हैं जरूरी, लेकिन अगर लाइफ में जरूरी होगा ना तो आप कर ही लोगे, जरूरी नहीं होगा तो हाँ वही चीज है ना कि नहीं जरूरी है भाई, 5 o'clock उठना सबको जरूरी है। नहीं आई थिंक, बट इफ यू फील इट्स जरूरी देन इट्स जरूरी, इफ यू डोंट फील इट देन नथिंग इज जरूरी। नो इट इज अ जरूरी, बट हाँ फील नहीं करते, इट इज अ जरूरत अदरवाइज। हाँ एवरीबॉडी शुड, बट आई एम जस्ट सेइंग शुड का तो क्या मतलब कोटेड एंड कोटेड। लेजेंडरी फैजी खान, वी डिड अ पॉडकास्ट, इज कमिंग आउट दिस सैटरडे, शी वाज सिटिंग हियर एंड शी सेड, अभी रील आ गई आप देखना, क्या कह रहे हो, शी सेइंग लाइफ इज नॉट व्हाट आई शुड बी, लाइफ इज व्हाट आई एम। हाँ that's also true, but then things, okay, that's a bigger topic and it's a rabbit very hole, big topic, it's a rabbit hole we can go down. हाँ जी, तो 75 hard you mentioned, 75 hard, and the journey has been wonderful. अभी भी आज मैं भाग के आया हूँ यार, यहाँ पे 45 minutes मेरा रह गया था, so great, मजा आया। It's 7.5 kilometer by the way, मेरे घर से आज कौन है, कहाँ से आते हैं? हमने रनिंग छोड़ दी भाई माइक फाइक लेके सब कुछ लेके, ये सब कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के आज मैंने रन किया। इट वाज अ डिफरेंट फील हियर इन द ट्रैफिक विद, ये फिल्म आपको हर रोज देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है हमारे पास। विद डायरी ऑफ अ सीईओ इन माय एयरपॉड्स एंड द पॉडकास्ट इज हाउ टू मेक $100 a month from $100 every day. So that guy is a money master, somebody. So great. Every episode is awesome. Man. Thanks for recommending again. ये बंदा भाई जबरदस्त चीजें recommend करते हो आप। सही बात है। Thank you. So yeah, shout out to Stephen Bartlett. Absolutely. Stephen Bartlett. I'm watching, I mean, this is not a part of the podcast, but why not? I'm watching The Gentleman. I recommended to you yesterday. What, like, directed by Guy Ritchie. It's amazing. I'm loving it. I love British content a lot. And Guy Ritchie is... Wow. Guy Ritchie is incredible. The way it's been like shot and the performances, acting, भाई साहब वो रखा है, मजेदार, मतलब binge watching हो रही है। हाँ। On Netflix. और आपसे बात करने के बाद आफ्टर लाइफ भी दोबारा देखना चालू कर दिया मैंने। ये देख लो यार, और सब देख लो। आफ्टर लाइफ तो नेटफ्लिक्स। हाँ जी, सो डाइवर्टेड फ्रॉम दैट, सो 75 एंड देन इंस्टा। Yeah, so Insta से पहले, before we wrap 75, I wanted to know what's been your biggest learning of this, or has there been any like significant learning of 75 hard? See, for me, streak is not something new. तो learning सभी की 75 hard से mainly तो streak वाला है, on coming on to discipline. For me, what worked is definitely this reading I have already mentioned, and the way I have discovered myself यार, मुझे काफी डिस्कवरी हुई है। I mean, it's very surprising कि आप अभी भी जान रहे हो यार, and every day you're learning
something new about yourself. What did you learn? Like I thought that I would not be able to quit beer because this is something I love it. आप मेरी प्रॉब्लम ये है, अगर मुझे कोई बोले ना ये छोड़ दे, तो वो मैंने नहीं करा कभी भी, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे टीचर हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे दोस्त हो. I got to get that feeling from inside. This is what I did about 7-8 years back also with smoke. And ये वाला पार्ट मैं चाह रहा था कि करके देखते हैं. Like clean eating I have been doing since 2020. So clean eating is also a part of 75. Clean eating हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है, but this is amazing. जो मैं कल आपको बोल रहा था, I mean there is no resistance to it. So that is nice. Yeah. ये नहीं कि मैं वेट कर रहा हूँ 16 तारीख का और मुझे पार्टी करनी है. Yeah. I'm like और करना है ये, मतलब this is absolutely cool. I'm good without it. And big thing, you are going for Vipassana, 10-day Vipassana. Yeah. Right, or and what timing? I think plan ही That's on अपने हिसाब से 28th. किया So था. हाँ, प्लान ही ये था कि फर्स्ट को शुरू हो, 15th को ये खत्म होगा. So मेरे पास मैक्सिमम लीवे जो था to start the 75 is on 6th of January. हाँ. तो वो 19th को खत्म होता, तो I calculated, but first से हो गया. 31st को ज्यादा पार्टी नहीं करी मैंने, शिप्रा ने. मैं सोचा जितना है सब खत्म कर दो, कल से शुरू करते हैं. And we did it together. And amazing. Yeah. Amazing. But मैं फिर आपके दोस्तों को, फैमिली को, शिप्रा को वार्निंग दे देता हूँ पहले ही कि because you're going to Vipassana right after this, there is a possibility and a very high one at that कि आप छोड़ दोगे forever. अरे स्ट्रीक किंग है भाई. स्ट्रीक किंग है. क्योंकि I mean जैसे आप बोल रहे थे ना, everybody should वाली बात है कि everybody should wake up at 5 and here's somebody who's going to drink beer after this. Right. Right. Everybody should quit alcohol. Correct. Like it's like there's no point about, there's no discussion around it. Now there are new research. अब नहीं है वो लिमिट भी अभी तक जो चल रही थी. नहीं वो लिमिट नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं. वो कह रहा हूँ कि वो small quantity, even one drink a day is all bad for you. Only in the sense that if this deals with your mental health a little bit better, you have one drink and you're better. Correct. And you sleep better, and you're like, you don't sleep better by the way with alcohol. Yeah. But अगर ठीक है इतनी मदद होती है, चलता है. But everybody benefits from quitting alcohol and you know switching to. ठीक है, let's not get into those recommendations yet. ठीक है, हाँ, let's talk about your Insta. Insta. So Insta आपने Instagram ये जिम कैरी वाला आ गया बस. Exactly. That's how I you know we're all super excited. हम लोग बात करते रहते हैं यार कितनी के. नहीं ये मैं एक्साइटमेंट ये है, मैं शिप्रा को भी बता रहा था. इंस्टा या जब भी कुछ आप करते हो, मैंने यूट्यूब भी जब था when I started in 2020, इन्हीं सोशल मीडिया का ये जो एक जर्नी है ना, इट्स गोइंग एंड इट्स लाइक अ ग्लूकोज स्पाइक, या कंटिन्यूअस अप डाउन, बट देन one point in time you get a super spike, and that is what happened in last 1 month. I got a super spike. एकदम मतलब 3,000 से 19,500 पे आप पहुंच गए हो within 1.5 month, right? और 14 मिलियन हो गया, by the way. 14 मिलियन. 1 करोड़ 40 लाख लोग. 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने एक रील देखी. एंड सरप्राइजिंग इज 36% of my audience is from India, and around 16%, almost half, is from US, which is very surprising. Right? So एकदम global boom हुआ है वो वाला content. Anyway, so coming back. But that's also interesting. 36% from India. Yeah. So where rest, is rest you Pakistan, have like Bangladesh, Pakistan, everybody. Pakistan होता ही है. मेरे YouTube में भी पाकिस्तान, and a lot of followers. In fact, what's the like? In fact, मेरा एक client भी रह चुका है in the past from Pakistan, from Karachi. रह चुकी है मोहतरमा. अच्छा. Yeah. Nice. Pakistanis, I think बढ़िया फॉलो होता है इंडियन कंटेंट. किसी पाकिस्तानी से आपकी बात चल रही है? नहीं यार, बढ़िया लगता है. नहीं मैं कह रहा हूँ कि अपने यहाँ से लोकल डेथ थ्रेट्स नहीं आए. नहीं बस बीवी से आया था, चेक कर लो. नहीं सही है, एकदम सही है. तो हाँ, इंटरेस्टिंग है, स्टैट्स बहुत.
and it's just not one shares reel. are amazing. Shares are amazing. I think that's what drives the 3.5 लाख shares हुए हैं वो, मतलब it's a very 10 second 14 second video, right? And उसके stats is incredible. तो हाँ, fun part ये है कि 3000 हम लोग कॉर्बेट गए अभी 24 जनवरी 24 फरवरी राइट 24 फरवरी को मैं और शिप्रा उठते हैं 25 तारीख को मैं देख रहा हूँ कि यार 5000 हो जाएंगे आज लग रहा है 5000 फॉलोअर्स ओके 5000 on 25th of Feb and then 29 का month and then every day वो जैसे ही the reel touched I think 1 million then every day it was 1 million 1 million 1 million 1 million क्या हो रहा है यार ये कैसे हो रहा है रील ग्रेड चढ़ गई मतलब क्या हो रहा है हाँ ये मतलब एक सुपर लॉटरी निकल पड़ी है आपकी एंड देन फन लाइक आपके साथ में फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं एंड एवरीथिंग सो इट वाज गुड वेरी गुड तो मजा आया और अभी भी मजा आ रहा है कंटिन्यू टक फॉलोअर्स 20k के लिए लुकिंग फॉरवर्ड इट्स अबाउट 19.6 और 7 टिल नाउ सो अब 20 कल या परसों तक नहीं अभी स्लो हो गया वो सो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 30 एंड देन 50 एंड देन 100k एंड देन तो वो फन है आपका सोशल का ना ये सोशल मीडिया का ये फन है कि इट्स लाइक कंटिन्यूस एक आपको रश रहेगा एक नई चीज यार ये भूख खत्म नहीं है इसकी आपको चीज ड्राइव कर रही है बेसिकली हाँ ड्राइव भी कर रही है आई एम लाइक बेटर एट माय वर्क अ रील यूज्ड टू टेक मी लाइक half a day sometimes a day also to come up with one reel lately you will be surprised मैंने शायद शेयर नहीं करा मैं एक दिन बैठता हूँ और मैं 10 रील शूट कर लेता हूँ ठीक है एक दिन एंड देन मैं एडिट पे काम कर लेता हूँ और रिसर्च पे काम करता हूँ और एक ही दिन में मतलब दैट्स द मैक्सिमम आई हैव डन बट जो मेरा शूट डे होता है एवरी डे आई डोंट शूट नाउ मेरा जो शूट डे होता है वो 1 या 2 दिन में होता है अगर 10 मैं टारगेट करता हूँ 5-7 तो एक बारी में निकाल ही ले तो यस 5 हैज बिकम माई एवरेज नाउ एवरी टाइम आई एम गोइंग 5 रील बन गई सो बट उसके लिए फिर रिसर्च रेडी होता है विथ माई पॉइंट्स एंड एवरीथिंग वो दिखता है आई नो सो एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन नो वीडियो एडिटर नो कंटेंट राइटर नो नथिंग थंबनेल पे काम कर रहा है and everything is going on so मजा आ रहा है man I'm enjoying it it's insane which is why it's so special right अपने ही दोस्त जिसने अपने साथ ही शुरू किया साथ नहीं शुरू किया हमारी आंखों के सामने शुरू किया था और हमने देखा है जीरो से हाँ हमने पहले हम लोग फिट्सो में बैठ के हम लोगों ने नाम सुन के इंस्टा शुरू करा था क्या कर रहे हो इंस्टा तो होना चाहिए I remember you told me and I remember all of that so which is why this feels amazing and which is why we celebrated yesterday that was super overwhelming मतलब केक कौन काटता है यार दोस्त सेलिब्रेटिंग बिप्लब बिल्कुल बनता तो बड़ा कुछ है पर छोड़ो so just before we wrap this thread please answer the question that everybody asks me और पूरी दुनिया को जानना भी है कि इंस्टाग्राम पे ऐसी वायरलिटी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हमें नहीं मिल रही है ये कैसे किया जाता है ये मैं कोशिश करता हूँ एक बार फिर आप बताना फिर आपको तो हाँ प्लीज ये ज्यादा जो मैंने कंटेंट देखा ना बिप्लब दा का वो गजब का है तो उसके बैकग्राउंड में कुछ रिसर्च तो हो रखी है की होगी तभी तो कंटेंट बना ये तो है नहीं कि हम उठे सपने में और हमको कंटेंट पता लगे कि बनाना है ये कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो आप रिसर्च कर रहे हो और जो आप ज्ञान की बातें कर रहे हो उसमें वो कहीं ना कहीं यूजफुल तो है फॉर श्योर राइट जैसे मैं फॉर एग्जांपल रनिंग कर रहा हूँ रनिंग का एक डाल दिया एक गाना डाल दिया पीछे से वो कुछ थोड़ा सिखा रहा है ऐसा मोटिवेट कर रहा हूँ मे बी बट ऐसा कुछ वो लर्निंग नहीं किसी के लिए कि वो क्या है मतलब कुछ ऐसा राइटअप नहीं है आप एजुकेट नहीं कर रहे हो आप इंस्पायर कर रहे हो लेकिन राइट तो वो मुझे लगता है एक रीजन होगा कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो अपने कंटेंट कोई भी किसी भी रिलेटेड हो सरप्राइज हूँ यार मैं भी सरप्राइज हूँ क्योंकि लोग कर रहे हैं यार अच्छा मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ बहुत लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है जो भी अच्छा जो आप कह रहे हो जो भी मेहनत कर रहा है अच्छे से कर रहा है एवरीबडी इज ग्रोइंग इट्स जस्ट नॉट बिप्लब रॉक एंड रोल रनर एवरीबडी हु वुड स्पेंड सम टाइम अंडरस्टैंड एंड इट्स अ क्रिएटिव वर्क टू कम अप विद एवरीथिंग यू हैव लर्नड ठक 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 आप पढ़ रहे हो 5 जगह ठीक है WebMD पढ़ रहे हो आप हेल्थ लाइन पढ़ रहे हो आप दूसरों का डॉक्टर पीटर अटिया देख रहे हो सब देख रहे हो और उसको कंबाइन करके विद इन 40 to 60 seconds इज द गेम राइट टू क्रक्स इज अ गेम राइट तो वो आई थिंक
रील्स की ये गेम काफी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है. दैट्स व्हाई आई एम एब्सोल्युटली आई थिंक ऑफ राइट नाउ फ्रॉम यूट्यूब लॉन्ग कंटेंट, क्योंकि ये जो रैप करने वाला एक समराइज जो हमें बचपन में भी सिखाया जाता था कि summary is one of the most important skills, how I to feel. get a hook and how to do everything. So मजा आ रहा है. every day it's a new discovery every day. मतलब जो रील मेरी वायरल हुई है उस रील को मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ दूसरे उसी के अराउंड, लाइक जो मैंने उस पे करा था. इट डिड नॉट वर्क. सो देयर इज नो हैक टू एनी एल्गोरिथम. Please, you have to share the formula, please. Formula is अपने पास रख के क्या करोगे? formula is just work hard. जो ये कह रहे हैं, I mean work hard is very broad, but then smart थोड़ा करना पड़ेगा आपको. Use the softwares, use ChatGPT also. I'm using my video editor as Filmora. I'm using captions for my subtitles. So रोको मत, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना, Use it. आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ से ना यहाँ हो जाती है, बिकॉज यू आर बीन एबल टू वर्क अ लॉट ऑन योर रिसर्च, विच इज आवर वर्क शुड बी. इट शुड बी आवर वर्क. इट्स नॉट टू क्रिएट अ वीडियो. दैट्स इजी. सीरियसली एक वीडियो बनाना बहुत इजी है अगर आपके पास टेक्नोलॉजी को अच्छे से जान लो, बट कंटेंट रिसर्च एंड पुटिंग इट डाउन टुगेदर इज द गेम. So I think that's, would you say discipline and consistency जो आपके नाम में जुड़े हुए हैं, that's the basic, right? That's अगर ये like, है, हर कोई बोलेगा वो तो, चाहे कोई भी like whether it's running or whether it's anything, discipline is. But I think रील्स आप डेली डालो या आप 2 दिन में डालो या हफ्ते में 3 डालो, बट वो उसको नहीं एक बात और है. वो कह रहे हैं कि अगर रिसर्च करके नहीं डालिए तो एक बात और है कि अगर कंटेंट बहुत बढ़िया है भी, so let's say you're doing researches, iterating, learning from your mistakes and everything, वो सब करने के बावजूद भी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी या कंसिस्टेंसी नहीं है ना, वो ब्रेक होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है ना, तो you don't really stand a chance, या एटलीस्ट बहुत कम हो जाते हैं आपके चांसेस ये वायरल वाली सक्सेस पाने के लिए. पता मुझे क्या लगता है, what worked for me maybe for YouTube and now maybe for Insta also, I try to be more relatable with all of us, है ना. मतलब आप अभी जो 4 दिन पुरानी वीडियो, मेरी तवे वाली वीडियो जो इट वाज नेवर प्लान्ड. अच्छा अभी तक जो मैं रिसर्च की बात कर रहा था, देयर वाज नो रिसर्च ऑन दैट, राइट. आई जस्ट एंटर्ड द किचन. मेड बनाती है रोटी, थी नहीं मेड, मैंने पराठे थे, मुझे गरम करना था. मैंने देखा व्हाट द फक, मतलब कैसे इतना गंदा क्यों है ये. मैंने देखा यार कुछ तो होगा, मैंने देखा वीडियोस देखी, इवन दैट्स मुझे कैसे पता है ऐसे हो जाता है. YouTube मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा अच्छा यार इसमें नो केमिकल नो नथिंग. आई जस्ट डिड इट, पुट द कैमरा ऑन स्टैंड एंड इट गॉट वायरल एंड पीपल आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल. इट इज अ ब्रिलियंट रील. मतलब सोचो ना, तवा जला हुआ देखे तो ये सबके पास है, ये तो सबके प्रॉब्लम है. तवा होते हुए आई थिंक यू गॉट टू बी मोर, you should be able to resonate to your audience, and that's all they want. That's a big part of, yeah. मतलब वो ही गेम है और कुछ नहीं है. मतलब बेस्ट ऑफ द कंटेंट के साथ भी अगर आप रिलेटेबल नहीं हो, सिर्फ बोले जा रहे हो ऐसे करके, आइदर यू आर लाइक प्रो समथिंग, आपकी ऑडियंस अलग है, बट कम अप विद फॉर द लेमैनर. आई थिंक फॉर द कॉमनर होती नहीं है वीडियोस, या तो बहुत ही फालतू की चीजें चलती जाएंगी जो वायरल होगी काफी, या तो बहुत ही डीप होगा कुछ. तो यार है तो 99% इज द मास, राइट. एंड लेट्स क्रिएट द कंटेंट फॉर मास आल्सो. तो मैं भी ये कह रहा था विपिन को शायद कल या परसों, कि जो ये बनाते हैं पॉडकास्ट ना, तो उसमें ऐसे जब सुनते हो तो बड़े ऐसे पॉइंट आते हैं जिसकी रील बन सकती है. अब इवन अगर आपको ज्यादा पॉपुलर करना है तो आप एक पॉडकास्ट के आप 2 या 3 रील को भी डाल सकते हो. हाँ मतलब बनती है, बिल्कुल वो भी बात हो ही रही थी, क्योंकि मूवी है बेसिकली 2.5-2 घंटे की. बहुत स्निपेट्स निकल सकते हैं इसमें, बहुत चीजें हैं निकल सकते हैं. बिल्कुल है, बस काम है, मतलब काम इतना ज्यादा है. तो it's about the priority. What do you want to prioritize? That's all. So far so good. I'm excited about next milestones and the clientels. And obviously मेरे DMs बहुत बढ़ गए हैं. I'm getting my, so good part is with this, the business is also running good. Service has increased and now my interaction with my clients are more. So it's a win-win.
That's wonderful. तो I thought कि ये आपने उसको वहाँ स्टार्ट करो, ट्वीट में भी और लिंक्डइन में भी नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता क्योंकि है, तो वही जो अभी बात करी ना, काम है बस, काम है। अच्छा नहीं, बट सेम चीज डालो ना, वहाँ पे क्या दिक्कत है? वो भी काम होता है यार, वो भी काम होता है, सबका फॉर्मेट अलग होता है। ये नहीं कि मैंने आपको बताया ना, मतलब रील शॉर्ट्स में चल जाएगी ये नहीं होता है, और शॉर्ट्स रील में चल जाएगी ऐसा नहीं होता, फिर तो सब कर रहे होते हैं ना। Oh, by the way, why not? रील्स हो जाएगा। नहीं मैं कह रहा हूँ ये नहीं कि ये वायरल है तो वो भी वायरल है। अच्छा करेक्ट, दैट वे दोनों चीजें। आई थिंक रील्स और शॉर्ट्स का तो सेम ही है। आई थिंक हाँ, रील अलाउज यू 90 सेकंड्स, शॉर्ट्स ओनली 1 मिनट। दोनों का एल्गोरिथम डिफरेंट होगा। मैं कह रहा हूँ वायरलिटी इज नॉट इन योर हैंड, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट Binay's point which is posting it there, so वो तो कर सकते हैं। हाँ 100% बिल्कुल कर सकते हो, और कर भी रहा हूँ मैं। Wonderful, sir. Congratulations. Thank you. And congratulations. Thank you. आप बताओ, what's been up? मेरे पास what's been up में ज्यादा है नहीं। नहीं है यार, काफी कुछ है। There is only one thing which is podcast. भाई मैराथन हो चुकी है आपकी पॉडकास्ट की। 42 you have crossed. 43 कितना? हाँ 42 हो चुकी है भाई। This is I think 45th, 6th, 44th हो चुका रिलीज। 6th, 7th होगा ये। But release given is that I have a 44. couple in hand, like in pipeline. Correct. Release for 44 so far. 44, which is a big number, man. It is, yeah. Tell me how many? अल्ट्रा हो गई है अब तो अल्ट्रा शुरू हो गई है आपकी, सो रियल अल्ट्रा शुरू हो गई है। So it's big. Good. Super. It is. I'm super happy about that. I'm super happy that we are doing this. Super happy that we are able to produce it. बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो जब से चालू हुआ है, ज़्यादा कोई अभी देखता है कोई है नहीं। We are very small on that platform, but as long as it's happening. Yeah, so my life update is this only, that we've started the video podcast, and with that what's gone up is a lot more work. Like जो ऑडियो में था काम, सुनने में लगता है कि आपने बस कैमरा ऑन कर दिया और है ही क्या, बट देयर इज जस्ट सो मच मोर टू दैट, एंड एडिटिंग एंड देन मशीन्स एंड डेटा इज मैसिव. लाइक आई डिडंट फेस दैट प्रॉब्लम विद ऑडियो में 2 GB 3 GB की हो जाएगी भाई, ये 2.5 घंटे का भी एपिसोड है। तो यहाँ पे 30-40 GB, 2 कैमरास या 3 लगाएंगे तो और which we plan to do और अच्छा होगा, बट देन that increases the issue of storage and transfer, and transfers are also massive. Sorry, no go on. सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या लगता है आपको अभी वीडियो में? सबसे बिगेस्ट क्या हो रहा होगा? मैं बताऊं? आप बताओ। मुझे लगता है यार दिस फैमिली टाइम, सी राइट नाउ यू आर डूइंग, यू नीड अ स्पेस, यू नीड अ ब्लडी स्पेस, द होल अरेंजमेंट, पूरा तामझाम, एंड देन आप जो कह रहे हो ना, ऑल दैट इज पोस्ट, इमेजिन द काइंड ऑफ thing is happening right now. It is a lot. It's just not you, it's everybody a part of this video. The moment it's a video na, everybody becomes a part. Correct. I remember when I started YouTube COVID time, यार घर पे टीवी चल रहा है, बृष्टि के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, शिप्रा का ऑफिस चल रहा है, मुझे यूट्यूब की वीडियो बनानी है इसमें से, और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तो जो मेरा रूम था उसके पीछे वाली वॉल पे किचन है, तो मम्मी घुसी तो कढ़ाई में आवाज हुई तो गया मेरा वीडियो खत्म है। अब नाउ एवरीथिंग यू can't just can do you have a remote to mute everything and then it's your world? It's not. So video becomes itself is so much of challenge. Space, sound, you can't control the external world, and so much light हमें कितनी देर लगी इसको सेट करने में? Exactly. और 5 बजे तक आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई शादी निकल जाए तो उसमें कोई बीच में से बोल दे आलू ले लो, बैंगन ले लो, तो वो एवरीथिंग होता है यार। आई मीन वीडियो बिकम्स सो चैलेंजिंग। पॉडकास्ट की हमने पुष्कर की पॉडकास्ट में कीर्तन चल रहा था पीछे, और शिवम की पॉडकास्ट में बारात थी एक, जो मतलब यहीं पे वो ऑडियो में भी होगा, बट ऑडियो सेटअप इज यू जस्ट क्विकली मूव टू सम अदर प्लेस एंड डू इट देयर। गाड़ी में भी करा जा सकता है। बाय द वे, देयर इज दिस गाय हु इज लाइक सुपर डुपर फेमस, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, इज समथिंग 521 समथिंग, it's like one of the best solo podcast. He is one of the best solo podcaster. He's in America and he every day he travels. He travels for around 1 hour to 2 hour उसकी ड्राइव होती है, जो हम लोगों की भी होती थी जब हम गुड़गांव नौकरी करते थे। थैंकफुली नहीं कर रही है, बीवी अभी भी कर रही है मेरी, विनेदा आप भी कर रहे हो, डेली ट्रैवल। तो उसका आइडिया ये है, अपना सेट करता है एंड देन he come up with an episode of his journey and whatever is happening on the street,
everything chaotic and लड़ाई ये वो सब कुछ, और उसमें से his experiences. It's like very nice. That's podcast. vlogging pretty much, right? It's That's a video vlog. It's a podcast. Oh, it's a also. podcast. Yeah. Interesting. I'll share the check it name. out. We can link it to this एक बार अभी ट्राई करो. episode. It's nice. So coming back to the point, yeah, audio can be done from anywhere. So hats off, man. You're doing video now, and I think this is the 10th episode or 7th or 10th for you. Yeah, video, I think 10th. Yeah, right, I think and so. brilliant. Yeah, and with all the issues that were going on, our editor left, and we had to find somebody, and Correct. We even missed a week, which was terrible. Like मैंने ये तो सोचा पिछले साल जो हो गया वो हो गया, कुछ भी हो जाए इस साल एक भी week miss नहीं होगा. But I missed it. But that's fine. Not the end of life. We are trying to do the best we can. Yeah. So all of this is going on, and I think और मोहित, so I अब यार हर चीज़ आप जब खुद करते हो तो ये इश्यूज आते ही हैं कि जैसे आप करना चाहते हो हर चीज़ वैसे नहीं कर पाते हो. सारी मतलब I get so much feedback and things that I can work upon. All of that is just in my pipeline already. वो सब exactly करना ही है वैसे ही. तो सारी मतलब it's just tough. वो वाली बात है कि भैया क्या मेहनत की शिकायत थोड़ी करोगे यार. और वही वाली बात हो गई ना, what can be, what could be and what should be. It's not a thin line, it's a huge thing. Yeah. तो मैं मोहित को shout out देना चाहता हूँ, who's worked on the edits. Devendra used to work on the edits before. Now Mohit has been doing it, और उसको ढंग से आता नहीं था ये. He's learned all of this, he's picked it up, और मशीन उसकी बहुत बकवास थी. We've been arranging laptops for him and stuff, और वो सब करने के बाद data transfer and all of that was such a big, and he says no to nothing. इतना जुझारू आदमी मैंने देखा नहीं है. बूटस्ट्रैप हो गया ना यार. It's a full on startup वाली फील आ रही है भाई. ये सही है. ये सब तो होते हैं. नहीं इसलिए बहुत सिखाया ना. It is teaching us all, like to the point that we are sort of independent now. Like I went to Vrindavan and recorded a podcast there by myself. Wow. And so abhi so the idea is to grow this. Idea is to do it better and better and better. Make like वो जो बार्टलेट बोलता है, स्टीवन बार्टलेट, कि if the podcast gets bigger, the number of the quality of guests also gets bigger. Correct. And you get even better content. Absolutely. So that's the idea. I plan to also travel to Bombay, to Manali, and get some really awesome content. मजा आएगा. अमित गुलिया तो भागे जा रहा है, तो उसके घर जाऊंगा तो पकड़ आएगा, तो कहाँ भागेगा फिर. तो there's गुलिया, there's शाश्वत, there's Peter. There's just some amazing Anurag Malu is coming home. Wow. Yeah, super. Anurag is coming day after. तो इतनी ज़्यादा exciting content आने वाला है. और and the idea is जो हम डिस्कस कर रहे थे, the big thing going on in my mind right now is कि content जो प्रोड्यूस किया है हमने, इनफैक्ट मेरे फ़ोन में 1.5 TB के आसपास डेटा होगा. मेरा बार बार बनता है, फ़ोन भरता है 250 GB का, खाली करता हूँ, फिर भरता है, फिर खाली करता हूँ. इवन पर्सनल कंटेंट इज जस्ट इन माय फोन, इट विल die with me. Like वो दुनिया देखेगी नहीं. And those, I like photography, I like making videos, and it's also about capturing the moment, right? Correct. It's all good content. So if I could just afford myself as my social media manager, I would be killing it. But वही बात है कि सारी, in fact, why आपकी suggestion एकदम valid है. Why don't you do LinkedIn? Why don't you do Twitter? It's a very different audience. गलती से पहुंच जाता है LinkedIn में, तो मेरे को 4 लोगों के मैसेजेस आ जाते हैं, और जबकि मैं पोस्ट भी नहीं करता हूँ एक्टिवली. एंड why don't I? बात वही है सारी कि we need to like get our act together and do it in a more disciplined manner, and at the same time like not kick yourself too much, which I do. मेरे को ये लगता है कि जिस conditions में हम कर रहे हैं, उस conditions में like my wife and daughter are out of the house because we are doing a podcast. And your daughter is just 2.5. She's 2.5. और वो ठीक है कि my parents live on the first floor, so they can go there. We have the option. The only other option is to like rent a studio, dude. Correct. That's a lot of way. So हम इन सब के बावजूद भी limited resources के साथ भी content put out कर पा रहे हैं. This is nothing short of a miracle. मेरे को तो यही लगता है कि हम कर रहे हैं यार. Awesome. So कर रहे हैं बस. Seriously, आप बहुत ही बढ़िया चल रहा है. The minimum I think the listener should do at least to follow this. Oh yeah, it cannot get bigger if the starts. And I think the support initially matters. जो भी लोग अभी सुनते हैं ना,
वो जो भी करते हैं, द वे दे एंगेज विद द कंटेंट, द वे दे शेयर इट विद समबडी और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, वही है, दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन ग्रो इट। करेक्ट। उसके अलावा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो शेयर या तो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, wherever you share it, that goes a long way in. Correct. And I'm very fortunate that we have some good listeners of the podcast who regularly give me long feedbacks and they regularly share the podcast with people. And I was surprised to see the stats. I think 43% or something comes from WhatsApp. Like, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि मुझे तो ये था इंस्टा से आएगा, because that's the only marketing platform I have right now. People are sharing it. So people are sharing it on WhatsApp, which is incredible, amazing. Yeah. Wow. So thank you everybody. Everybody. डेटा आता है उसमें। हाँ जी, सारा सब होता है। So what a wonderful conversation. I think loved it, और मिलके हमेशा मजा आता ही है यार। अगली बार we had planned to get Kanan also, क्योंकि वो भी पास में ही रहता है। And now that I have this idea of these additional mics, let's see audio quality कैसी आती है। अगर सब बढ़िया आता है तो बस so we can get we've got so many amazing people, right? एक रूम में चौहान भैया, अमित गुलिया, विश्वास सिंधु को उठा देंगे और हेमंत को, इन चारों के साथ कर लेते हैं एक पॉडकास्ट। That will not be a podcast, it will be a riot. दंगा होगा। हाँ तो but it'll be fun. Super fun. Thank you so much and I'm so glad कि हमने कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कर दिया हमने। नहीं, सही सही है? सही चला जी। ठीक है। चलो जी। Awesome. Thank you. Good night. Good night everybody.